बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, जैसा कि आप सब दोस्तों को, मेरे बहन भाइयों को और मेरे सुनने वालों को पता है कि हमारा जो इस वक्त सिलसिला चल रहा है वो कुरान करीम की आयत सूरह मुबारक के मुताल्लिक़ है। हम आपको तमाम सूरतों के फ़ज़ाइल, उनकी फ़जीलतें, उनके फ़वाइद जो है वो बता रहे हैं ताकि हम अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ ला सकें और अपने रब से अपना रास्त जो है नाता, रिश्ता, ताल्लुक़ जोड़े रखें। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सूरह तौबा जो है आप उसको किस तरह से पढ़ें और आप जो आपकी ज़रूरियात पूरा करने के लिए हैं तो उसके लिए किस तरह से अमल करना चाहिए। तो सूरह तौबा को अपनी तमाम दीनी मादी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पढ़ना चाहिए। इसके अलावा कभी ये नहीं सोचें कि जी हम ये पढ़ेंगे तो फ़ायदा नहीं हुआ, ये पढ़ने से ये फ़ायदा नहीं हुआ। मोहतरम, कुरान से अपना रिश्ता जो है, कुरान से अपना ताल्लुक़ जो है, कुरान से अपना नाता जो है वो जोड़े रखना है। तो जैसे जैसे हम अपना ताल्लुक़ मज़बूत करेंगे अल्लाह की रहमतें भी उसी तरह से ज़्यादा होंगी और अल्लाह हमें ज़्यादा नवाजेगा। अल्लाह तो चाहता है कि मेरा बंदा मुझसे मदद मांगे, अल्लाह चाहता है कि मेरा जो आदमी है वो मांगे मुझसे और मैं उसे अता करूं। बस बीच में वसीला चाहिए। वो वसीला जो है वो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। तो हमें चाहिए कि दिन में एक वक़्त का तयन करें और उस वक्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात अक़दस के ऊपर दुरूद व सलाम पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला आप जो भी सूरत पढ़ेंगे, जो भी अमल करेंगे, इंशाअल्लाह उसका फ़ायदा होगा। तो आज हम आपको बता रहे हैं सूरह तौबा की आयत नंबर 129 129 को दिन में अगर आप 70 मरतबा पढ़ते हैं अपनी मसाइल के लिए, जो जिस भी मुश्किल के लिए आप पढ़ेंगे तो आपके तमाम मामलात में ये आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगी। और इसके अलावा कभी भी किसी भी जगह आपको ये नुकसान नहीं पहुंचेगा अगर इसको आप अपना मामूल बना लेते हैं। कुछ अरसा पढ़ के मामूल बनाएं। इसकी आयत नंबर 129 129 को दिन में सिर्फ़ एक दिन जो है, यानी कि दिन में किसी भी वक्त 70 बार इसे पढ़ना है और इसके जो मायने हैं और उसका जो मतलब है उसे खालिस चेक नीयत के साथ, तवज्जो के साथ पढ़ें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके हर काम में आपकी मदद फरमाएगा। और इसमें आपके लिए बड़ी रहमतें, नेमतें, वुसअतें हैं। अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदे मुझसे मदद मांग तो सही, मुझसे मदद मांग तो सही। इस आयत मुबारक का तर्जुमा फिर कह दो कि मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है। ख्वाह वो पीठ फेर लें, इसके सिवा कोई महबूद नहीं है। इसी पे मैंने भरोसा किया है और वही अर्शे अज़ीम का मालिक है। ये आयत नंबर 129 का तर्जुमा है, ट्रांसलेशन है। जैसे इस आयत के मफ़हूम को हम समझ लेंगे, गौर व फ़िक्र करेंगे कि मेरे हर काम में मेरा रब मेरे साथ है। दुनिया छोड़ती है, छोड़ जाए, मैं नहीं छोड़, मैं अपने रब से, अपने रब के हबीब से अपना नाता नहीं छोड़ने वाला। वो अर्शे अज़ीम का मालिक है, मैंने उसी पे यकीन कामिल रखा है। वो मेरा मददगार है, वही मेरा हामी व नासिर है। वो मुझे रिज़्क़ खैर भी तो वही दे रहा है, मुझे खाने के लिए इंतज़ाम भी तो वही कर रहा है। मेरी तमाम तर परेशानियों का हल मेरे रब के पास है। मैं रब के पास जाऊंगा, अपने रब की बारगाह में गिड़गिड़ाऊंगा तो मेरा रब मुझे नवाज देगा, वो मुझे अता कर देगा। बस मैं मांगूँ तो सही। तो प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, ज़रा गौर करें इस आयत के ऊपर जो अल्लाह ताला ने हमें अता की है। इंशाअल्लाह ताला आप इसे अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं, रोज़मर्रा मामूल बना लेंगी ना तो इंशाअल्लाह ताला आपका कोई काम नहीं रुकने वाला, कोई काम नहीं रुकने वाला। इंशाअल्लाह आपके सारे काम होंगे, किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं आएगी, कोई बंदिश नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता है। अल्लाह के ऊपर यकीन रखें और कुरान करीम के साथ अपना नाता जो है, तल्लुक़ जो है वो जोड़े रखें और आका करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के ऊपर दुरूद व सलाम पढ़ा करें। अपनी रूटीन बनाएं, इंशाअल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ ही आसानियाँ होंगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हर आने वाली जो वीडियो है आप तक पर वक्त पहुँचती रहे। शुक्रिया।